शासन के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि जो आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 का हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, जो प्रेजेंट स्टेटस विस्तृत जानकारी आप लोगों के माध्यम से आम जनताओं को पहुंचा पाए। तो जो जब सर्वे स्टार्ट हुआ था, सर्वे से पहले आप लोगों के साथ हम लोग वार्ता किए थे। सिमिलरली सभी प्रधानों को भी सर्वे का जो क्राइटेरिया हुआ था, उस क्या क्या कैसे सर्वे होना है उसके बारे में बताया गया था। जो जनपद बिजनौर में लगभग 445 सर्वेयर हम लोगों ने अपॉइंट किए थे जो घर टू घर सर्वे कराएंगे। उसके बाद और 146 चेकर जो सर्वे का डाटा है उसको चेक करेंगे, उसको अपॉइंट किया गया था। तो लास्ट हम लोगों का जो सर्वे हुआ था, सर्वे में टोटल जो हाउस होल्ड निकल के आए हैं 35,378, लगभग 35,000 मान लीजिए, 35,000 हाउस होल्ड निकल के आए हैं। उसमें 35,000 में लगभग 4,000 है जो सेल्फ सर्वे है, जो आपने खुद से सर्वे कराए, और बाकी जो 31,000 है जो असिस्टेड सर्वे है, मतलब सर्वेयर के द्वारा सर्वे किए हैं। ये टोटल 35,000 का जो आवास है उसका अभी चेकिंग हो रहा है। मतलब आपका जो सेल्फ सर्वे वाला 4,000 डाटा है उसका हम कोरोबोरेट कर रहे हैं डाटा कि वो सही पात्र व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिमिलरली जो सर्वे वाला डाटा हुआ है वो भी सिस्टम रैंडम आधार पर सिस्टम जनरेट करते हैं, उसमें हम चेकिंग कर रहे हैं। और चेकिंग होने के बाद जब फाइनल हो जाएगा उसको हम ग्राम सभा के प्रस्ताव ग्राम सभा में रखेंगे, उसके बाद अप्रूव कराएंगे, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी सूची बनाएंगे। यही आप लोगों को बताया गया है। ये बताने के लिए आपको कहा गया है कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है अभी चेकिंग का चल रहा है। जो भी डाटा हम लोग के पास आए थे 35,000 डाटा आए हैं उसको हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद जब फाइनल हो जाएंगे उसके बाद हम ग्राम सभा के सामने रखेंगे, उसमें प्रस्ताव पास करा के उसके बाद प्रायोरिटी सूची बनाएंगे, उसके बाद आवास बनने लगेंगे। पारदर्शिता रहे इस योजना के संचालन में, उसके लिए क्या कार्रवाई की जाए? जी, पारदर्शिता के लिए पहले तो हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार कराया। पहले आप लोगों के साथ भी हम लोगों ने वार्ता किया, सभी प्रधानों के इंडिविजुअल वार्ता किया। उसके बाद भी एक मैकेनिज्म, 2-3 मैकेनिज्म यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में इंक्लूडेड है। जैसे सेल्फ सर्वे, अगर कोई गांव में कोई किसी का व्यक्ति का घर इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं उस वजह से वो सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्वे होने के बाद जो भी डाटा आएगा उसका हम लोग चेकिंग चल रहा है, चेकर अपॉइंट किया हुआ है, उसको चेक करेंगे। वो सिस्टम ही ऑटो जनरेट करेंगे कि इस गांव में इतने परिवार को चेक करना है, तो हम लोग फिर से चेक कराएंगे। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे चेक होगा, उसके बाद हम लोग ग्राम सभा पे वो प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी सूची बनाएंगे। कुछ रिजेक्ट जैसे कि हो जाते हैं कभी कभी, वो भी जानबूझ करके रिजेक्ट किए जाते हैं, उसको भी हम लोग चेक करवा लेंगे। ऐसा तो नहीं कोई जानबूझकर किसी को रिजेक्ट किया हुआ है, इसको भी चेक करेंगे। अब ये हम लोग प्रयास करेंगे, 100% पारदर्शिता है। कुछ जगह पैसे लेने की शिकायत आती है तो उसकी कितनी कार्रवाई आपने आपकी तरफ से की गई? जी, इसमें मैं बता देता हूँ, एक प्रधान को मेरे द्वारा FIR किए जा चुकी है नेटवर्क ब्लॉक में पैसा लेने के मामले में। उसके बाद कोई और शिकायत नहीं आए हैं अब तक। अगर आपके माध्यम से कोई शिकायत हम लोग तक पहुँचा पाते हैं, हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगा। हम लोग बिल्कुल इसमें प्रयास कर रहे थे कोई इसमें आवास के नाम पे कहीं भी पैसा ना चले, ये हम लोग बिल्कुल प्रयास है। स्पष्ट हम लोगों ने सभी को, सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, सर्वे और सभी को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अगर कहीं भी इस टाइप का शिकायत होगा तो आपके माध्यम से हम लोग को पास पहुंचा सकते हैं।